नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ गढ़वाल के जंगलों से। एक समय की बात है, एक दोस्तों का ग्रुप अपने दोस्त की शादी में गढ़वाल जा रहे थे। उनके दोस्त ने उन्हें गढ़वाल के जंगलों की भयानक कहानियां सुनाई थीं, लेकिन उनमें से किसी को भी इस पर विश्वास नहीं था, क्योंकि ये शहर के रहने वाले लड़के थे जिन्होंने कभी जंगल या पहाड़ों को सिर्फ सुना था, लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ अनुभव नहीं था। उनको उसके बारे में जितना भी बताया जाए, ये समझ नहीं पाते थे। अब शादी का उनके घर पर माहौल था और ज्यादातर लोग शादी के कामों में लगे हुए थे। लेकिन इधर उनके जो दोस्त दिल्ली से आए हुए थे, उन्होंने यह जिद की थी कि गढ़वाल की जंगलों की तरफ चलते हैं। उनके दोस्त ने उन्हें मना किया था कि अकेले मत जाना, लेकिन उन्होंने उसे बात को भुला दिया था क्योंकि दोस्त शादी में व्यस्त था। और इधर यह चारों लोग निकल पड़े गढ़वाल के जंगलों की तरफ, और धीरे धीरे यह जंगल की तरफ बढ़ने लगे। इनको क्या पता था कि आज का दिन कितना दर्दनाक होने वाला है। तभी अचानक से उन चारों में से एक ने मजाक करते हुए पूछा कि डर नहीं लग रहा है? तो बाकी लड़कों ने कहा, अगर तुझको डर लग रहा है तो तू वापस चला जा। अब धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। तभी इनको ऐसा लगा कि इनका कोई पीछा कर रहा है। तो चारों ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। इन्हें लगा कि भ्रम है। तभी इनका एक दोस्त बोला, मैं थक चुका हूँ, मुझसे और नहीं चला जाता। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पेड़ पर बैठ जाता हूँ और तुम घूम लो। बाकी लोगों ने उसका मजाक बनाया और कहा, ठीक है, तू यहाँ पर रुक जा, हम घूम के आते हैं। और उसको छोड़कर आगे निकल जाते हैं। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और जंगल की खतरनाक आवाजें आने लगी थीं। अब ये लड़के भी डरने लगे थे, लेकिन आपस में किसी को बोल नहीं रहे थे। तभी उनमें से एक ने हिम्मत दिखाई और अपने दोस्तों से पूछा, यार रात होने वाली है, वापस चलते हैं। अब सभी ने हाँ कर दिया। अब घर के लिए जैसे ही वापस मुड़ रहे थे कि जंगल के जानवरों की भयानक आवाजें सुनाई देने लगी, जो इन्होंने सिर्फ फिल्मों में देखा था या सुना था। ये जंगल की खतरनाक जगह पर पहुंच गए थे। अब तीनों डरते हुए आगे बढ़ने लगे। डर इनके चेहरों पर साफ साफ दिख रहा था। तभी इनको फिर ऐसा लगा कि कोई पीछे से आ रहा है, लेकिन इस बार इनका भ्रम नहीं था। इस बार सच में कोई था। जैसे ही इन्होंने पीछे मुड़कर देखा, एक शेर खड़ा था। तभी अचानक उनको दूसरी तरफ से भी किसी के आने की आवाज इनके कानों में पड़ी। जब इन्होंने नजर मोड़ा तो एक दूसरा शेर दिखा। अब ये रोने लगे। अब दोनों लड़कों को शेर ने मार डाला और जो तीसरा था वह भागने में कामयाब हो गया, लेकिन इस गहरे जंगल से वह कब तक भाग पाता। आखिरकार शेर ने उसको भी ढूंढ ही लिया। वह लड़का उसी पेड़ के पास जा पहुंचा था जहां पर इसका वह दोस्त बैठा हुआ था। जब तक कि यह कुछ कर पाता, शेर ने इसे दोनों ओर से घेर लिया और उस पेड़ पर बैठे हुए लड़के के सामने ही मार डाला। अब बात थी पेड़ पर बैठे हुए लड़के की, लेकिन यह अब तक जान गया था कि मेरे बाकी दोस्तों के साथ क्या हुआ है और मैं अगर पेड़ से उतरता हूँ तो क्या होगा। अब यह लड़का अपने दोस्तों का खून अपने सामने देखकर बिल्कुल ही विचलित हो चुका था और डर के मारे इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ डरावनी आवाजों को छोड़कर उसे जंगल में कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। उधर दूसरी तरफ जब गांव वालों को यह बात पता लगी कि शादी में आए हुए लड़के गायब हैं, तो उन्होंने वन्यजीव संरक्षण विभाग को इस बात की सूचना दी और उन्होंने खोज अभियान शुरू किया। 3 दिनों के बाद यह लड़का उनको पेड़ पर ही बेहोश मिला। इसको वापस गांव में लाया गया और जब यह होश में आया तो उसने सारी कहानी बताई। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम कल फिर इसी समय उपस्थित होंगे एक नई कहानी लेकर। धन्यवाद।